झारखंड मुक्ति मोर्चा को जितना मैं जिया उतना आज के झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहने वाले लोग नहीं जिया। झारखंड में बीजेपी को आना है तो हमको ट्राइबल सीट कम से कम 8 से 10 ठोक निकालना होगा। हाँ। जेएमएम की मनगढ़ंत बातें, भाजपा आएगी संविधान बदल देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पास क्या एजेंडा है दोबारा सरकार में आने का? किस बात को लेकर के? मैया योजना तो लाएगा, सैया योजना लाएगा। पिछला बार का धान का पैसा नहीं मिला है, ये बार धान ले नहीं रहा, किसान मारेगा। हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद कंटिन्यू हम लोगों ने लड़ाई लड़ा पेशा पे। जोहार, नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे होंगे, ये चेहरा बताने के लिए काफी है कि झारखंड में अगर विपक्ष की भूमिका दमदार तौर से कोई ट्राइबल नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है, वो विरोध कर सकता है, ये बता सकता है कि विपक्ष में रहकर भी आप कैसे जन मुद्दों को सरकार के सामने रख सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, तो ये चेहरा कुछ ऐसा होगा। हमारे साथ इस वक्त हैं ट्राइबल लीडर रमेश हांसदा जी, बीजेपी के को हार्ड कोर वर्कर भी हैं। स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत है आपका दादा हमारे चैनल पे। और रमेश जी, ट्राइबल लीडर होने का तमगा छोड़ भी दिया जाए तो भी जितना मैं आपको अब तक जान पाई हूँ वो ये कि झारखंड का हित कैसे साधा जाए, झारखंड को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए आपने अभी से नहीं, गुरुजी जब थे वहां से आपका सफर शुरू हुआ और अभी मतलब आप उस रास्ते को, चाहे आप पार्टी कोई भी रही हो, पार्टी कोई भी रही हो, आप उसी रास्ते पर। पार्टी तो एक साधन है, सिस्टम है, पार्ट है। और चूंकि बचपन से ही हम झारखंड आंदोलन को करीब से देखे हैं, जिए हैं आंदोलन को, और गुरुजी जैसे नेताओं को करीब से देखते थे छोटे उम्र में, और हम सोचते थे कि काश इन लोगों का सानिध्य मुझे भी मिलता। लेकिन जब आगे उम्र होते गया तो सौभाग्य मिला उनका सानिध्य में कई सालों तक काम करने का और झारखंड को समझने का, झारखंड की चीज़ें क्या है, झारखंड के लोग चाहते क्या हैं, उन चीज़ों को मैंने बहुत करीबी से देखा है, जो आज के दिनों में राजनीति में मुझे बहुत उसका सहूलियत होती है। ठीक, बीजेपी में आप एसटी मोर्चा के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, लेकिन इस लिहाज से अब मैंने आपका तारुफ, रमेश जी का तारुफ मैंने इसलिए इस नाम से दिया क्योंकि बीजेपी अभी जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हाशिए पर है वो है उनका आदिवासी फैक्टर। बहुत कोशिश कर रही है, 2019 से बीजेपी ने तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन अब तक बीजेपी को इस मुद्दे पर 0.0% भी सफलता नहीं मिल पाई है। और यही वजह है कि कोई ऐसा फेस पार्टी के पास नहीं है, कम से कम झारखंड में तो कोई ऐसा फेस नहीं है जो हेमंत सोरेन के सामने खड़े होकर उन्हें कड़ी टक्कर दे सके। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए। चीजें तो यहाँ अच्छे अच्छे हीरे भरे पड़े हुए हैं, तराशना जरूरी है। जौहरी नहीं है, जौहरी नहीं है, निकलेगा। ऐसा नहीं है। हेमंत जी को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, उनकी अच्छाई को भी और उनके नेगेटिव पॉइंट को भी, पार्टी की अच्छाई को भी, जेएमएम की नेगेटिव्स को भी जानता हूँ। सही जगह हो मौका मिलता है तो बोलते भी हैं, और जब मैं बोलता हूँ तो मजाल है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग उस पर काउंटर कर सके, क्योंकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को जितना मैं जिया हूँ उतना आज के झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहने वाले लोग नहीं जिए होंगे। अब ठीक है, ये आप जिए हैं सब कुछ, गुरुजी का सानिध्य भी रहा आपके साथ, आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी आपने वो वक्त बिताया है। आइडियोलॉजी बिल्कुल चेंज हो गई जब आप बीजेपी में आए, लेकिन जो शख्स खतियान के मुद्दे पर, स्थानीयता के मुद्दे पर, नियोजन के मुद्दे पर आवाज बुलंद करता है, और जिस पार्टी को पता है कि इस चेहरे को अगर हमने पोर्ट्रे किया तो शायद वो बहुत बड़ा हथियार हो सकता है सामने वाले के लिए, फिर अब तक क्या आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, पार्टी वो मंच नहीं दे पाई, या फिर आप पर पार्टी भरोसा नहीं जता पाई? क्या रहा फैक्टर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सरकमस्टेंसेस ही ऐसे हुए, मौका ही नहीं लगा मेन स्ट्रीम में आने का। कई बार पार्टी की ओर से मेरा नाम पैनल भी गया है, चुनाव लड़ने का मौका मिलते मिलते रह गया है। एक बार दुमका लोकसभा से भी मेरी नाम आई थी, लेकिन भाग्य बहुत बड़ा चीज होता है, जब भाग्य में होगा तब होगा। लेकिन हाँ, जहां मौका मिलता है सरकार को कटघरे में खड़े करने का, वहां मैं खड़ा हूं। नहीं, वो ठीक है, मतलब फिर भी मैं इस पर आपका बहुत क्लियर स्टैंड मुझे लगता है देना चाहिए। मुझे नहीं लगता झारखंड बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा बड़ा कोई भी एसटी फेस है जो जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके।
अगर रमेश हांसदा जैसा कोई चेहरा है तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या पार्टी के अंदर कुछ है जो रमेश हांसदा जैसे चेहरे को सामने नहीं रख पा रही, या फिर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा रमेश हांसदा को जहां पर वो खुद को साबित कर सके कि नहीं, अगर हेमंत के सामने, अगर जेएमएम के सामने अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो रमेश हांसदा जैसा कोई चेहरा, कोई शख्सियत। नहीं, रमेश हांसदा ही नहीं, रमेश हांसदा से कई चेहरे हैं। तो पार्टी आपके जैसे चेहरों को क्यों नहीं लेकर आई? यूथ में जरूरी है, समय का तकाजा भी है, और नो डाउट हमारे पार्टी के अंदर कई सीनियर लीडर्स लोग भी हैं, लोग भी अपनी चीज़ों को बखूबी निभा रहे हैं। और कुछ चीज़ें तो होंगी, कहीं ना कहीं हम चुके हैं तभी जा करके सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि झारखंड में बीजेपी को आना है तो हमको ट्राइबल सीट कम से कम 8 से 10 ठोक निकालना होगा। बिना उसके निकले हम झारखंड में सीटों पे कब्जा नहीं कर सकते। पार्टी कहाँ कमजोर पड़ रही है? कुछ ट्राइबल मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम लोग को तरीके से डील करना होगा तभी जाकर के। तो क्या पार्टी, मेरा मानना है, जब आपके जैसे यूथ लीडर पार्टी में हैं और ये समझ रहे हैं कि पार्टी को इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इन मुद्दों पर काम करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, तो क्या आप जैसे जो बाकी ट्राइबल लीडर हैं, जब आप समझ रहे हैं, तो क्या आप लोगों के साथ इन बातों पर मंथन नहीं होता, इन बातों पर कोई चीज, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनती? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत से ज्ञाता लोग हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, काम भी हो रहा है। हमें लगता है कि समय पे कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा और अच्छा होगा। आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। और हेमंत सोरेन जी की जो सत्ता है, जो जन कल्याणकारी के नाम पे जो चल रही है, आज राज खोखला होते जा रहा है। उसका अंदरूनी मामला देखिएगा तो आज कई जगह में पेमेंट नहीं मिल रहा है, शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, पीएचडी में वेतन नहीं मिल रहा है, ठेकेदारों को जिन्होंने काम कर लिया उनके 4-4, 5-5 साल से बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, राज अराजकता की स्थिति में है, बिजली नहीं मिल रही है। अभी किसानों को, अभी आप देखिएगा, किसान को कहा गया था कि उसको 48 घंटे में पूरा दे दिया जाएगा, समर्थन मूल्य मिलेगा। पिछला बार का धान का पैसा नहीं मिला है, ये बार धान ले नहीं रहा है, तो किसान मारे जा रहे हैं। तो कई चीजें हैं जो आज राज को खत्म कर दिया। इन चीजों को अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व हम लोग प्रयास शुरू हुआ है, नए सिरे से तरीके से लड़ाई शुरू हुई है। अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के धरना किया था। तो अब चीजें लोग, जनता समझ रही है और जनता यहाँ भी बदलाव करेगी। 7 साल गुजर गए और कितना वक्त चाहिए? चुनाव में तो और लगेगा ही कि उनका जो टर्म है पूरा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अगर आपको 3 साल बाद चुनाव में वापस जाना है तो उसके पहले वो एक्साइटमेंट, वो स्ट्रैटेजी, वो रूप, वो रंग, वो भी तो दिखना चाहिए। क्या बीजेपी में दिख रहा है? जिस ट्राइबल आइडियोलॉजी की आप बात करें कि बिना उसके साथ लिए बीजेपी यहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकती है जेएमएम की सरकार से या फिर जो महागठबंधन की सरकार है उससे, तो फिर उन चीजों को छोड़ क्यों रही है? छोड़ नहीं रही है, उस पर काम हो रहा है। कहीं कहीं कुछ थोड़ी बहुत अड़चने आ जाती है, वो अलग बात है, लेकिन काम हो रही है और काम होगा। आप निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि काम होगा। और आप बताइए ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास क्या एजेंडा है दोबारा सरकार में आने का? किस बात को लेकर के? मैया योजना तो लाया, क्या सैया योजना लाएगा? ये सवाल तो आप लोग 2024 में भी कह रहे थे कि क्या है उनके पास कि दोबारा सत्ता में आएंगे, लेकिन लेके आए ना बोनस, मतलब वो एक एक्स फैक्टर निकला, मैया सम्मान योजना। फिर आ जाएंगे 2029 में कुछ और आ जाएगा। बातें, जेएमएम की मनगढ़ंत बातें, भाजपा आएगी, संविधान बदल देगा, एक नैरेटिव इन लोगों ने सेट। तो आप लोगों ने उसका कार्ड क्यों नहीं निकाला? देखिए, के लिए जरूरी था ना। झूठ, देखिए, झूठ आदमी एक ही बार सुनता है, समझता है, उसके बाद जब झूठ का पोल खुलता है, आदिवासी लोग का एक बहुत प्रैक्टिकल नेचर है, वो एक बार साथ देगा, 2 बार साथ देगा, जहां धोखा लगेगा, जब बैक हो जाएगा तो कभी एक तो बांगा, एक तो शब्द है, हाँ, बांगा, बांग कहा गया, बोल दिया तो आदिवासी कहा गया हो जाता है। वो समय आ गया। अब बताइए ना, चाईबासा से लोग पैदल आए मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, लोग डेली मारे जा रहे हैं। अब पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का सलाहकार लोग, टीम कैसी है, उनको मिलाने तक का जहमत नहीं उठाया, नहीं मिल जंगल के लोग जिनको संविधान का डर दिखा करके वोट लिया,
आज वहां उनके खिलाफ में आवाजें उठ रही। जिस जंगल में जहां गुआ गोलीकांड हुआ, लोग मारे गए, झारखंड आंदोलन के लोग शहीद हुए, वहां के लोग रिपोर्ट कर रहे। तो समय आएगा, समय जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 15 साल लगा ना, यहाँ तो यहाँ भी इंतजार करेंगे 15 साल, एक पीढ़ी निकल जाएगी, 2 पीढ़ी निकल जाएगी, जनरेशन गैप होगा, तो फिर कौन पता करेगा कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या थी। देखिए समय से पहले कुछ नहीं होता है। दादा ये भी तो है ना कि 2029 में फिर ये भी तो होगा कि 2024 में जब वो मैया सम्मान ले आए, 2029 में कुछ और ले आएंगे। फिर आपकी तैयारी भी तो पुख्ता होनी चाहिए। हमारी तैयारी हो रही है, कुछ चीजें पर्दे में रहने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। बीजेपी कह रही है कि हेमंत सोरेन की घेराबंदी हो रही है। घेराबंदी इतनी आसान है क्या? एकदम आसान। हेमंत जी के पूरी सरकार ही खोखली है, पूरी सरकार ही खोखली। इस दावे में कोई दम है? पूरी दम है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। अच्छा, अभी सीक्रेट है, अभी नहीं बताएंगे। बहुत बहुत खोखली है, बहुत। गुरुजी का आइडियोलॉजी पे ही ये सरकार नहीं है, तो ये चीजें पब्लिक के बीच। गुरुजी का आइडियोलॉजी क्या था? शराब नहीं बिकना चाहिए। ये सरकार क्या कर रही है? शराब बेच रही है, पंचायत में शराब बेच रही है। तो बस इन चीजों को गांव में तरीके से पहुंचा देना, और पहुंच रहा है। तो पहुंचाने के लिए आप जैसे लीडर्स को प्रमोट भी तो करना होगा पार्टी को। लेकिन अभी 7 साल में, मुझे ठीक है चलिए हेमंत 2.0 की ही बात कर लेते हैं, अभी ये लगभग 2 साल होने आएंगे, सरकार को 1.5 साल से ऊपर हो चुके। आप ये बताइए कि क्या बीजेपी ने ऐसा कुछ भी किया है जो ट्राइबल कम्युनिटी को थोड़ा भी अट्रैक्ट कर पाई हो कि अगर 3 साल बाद हम चुनाव में जा रहे हैं तो वो चीजें बीजेपी के पक्ष में जाएंगी? कुछ चीजें आएंगी, आ रही है। और हमें लगता है कि अब जैसे देखिए आदरणीय बंसल जी का नेतृत्व पे काफी अच्छा हुआ, जैसे मीडिया में खबरें आ रही कि उनका नेतृत्व हमें भी मिलेगा। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, पार्टी सोच रही है। बड़ा बदलाव मतलब झारखंड में भी बड़ा बदलाव होगा पार्टी में? ऐसा होगा तो मैंने देखिए बंसल जी का नेतृत्व नो डाउट, क्योंकि मैं भी वहाँ 2 महीना कंटिन्यू उस विधानसभा में मैंने काम किया, जिताया। नो डाउट बीजेपी में एक से एक पत्ते हैं, एक से एक बड़े बड़े चेहरे हैं, ज्ञानी लोग हैं, मौका दिया जा रहा। लेकिन झारखंड की राजनीति हमेशा से बाकी राज्यों से अलग रही है। भले ही बंगाल में बहुत बड़ी प्रचंड जीत मिली है, 15 साल का इंतजार भी गया है उसमें। 15 साल की तपस्या कहती है बीजेपी की, 15 साल हमने तपस्या की है, तब जाकर बंगाल में हम सत्ता में लौटे हैं। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। तो ये तपस्या, इसलिए वो कहते हैं कि ये तपस्या थी हमारी। तो झारखंड में भी क्या इतनी बड़ी तपस्या चल रही है बीजेपी की? देखिए क्राइसिस में रेवोल्यूशन होता है, वहाँ क्राइसिस से बहुत ज्यादा थी, वहाँ रेवोल्यूशन हुआ। यहाँ उस परिस्थिति में उस तरह की स्थितियां नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। लेकिन कुछ चीजें हैं आदिवासियत का जिनको उठाना जरूरी है। जैसे कई मुद्दे हैं, अभी मैं आपको नहीं करूंगा, आपको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वो चीजें हैं, मैंने संगठन के माननीय लोगों से चर्चा भी करते हैं, हम लोग बात भी करते हैं। समय आएगा, संगठन के अधिकारी को आपने बताया। हम अपने कामों को मैं बहुत तरीके से रख देता हूँ। मेरा सवाल इसलिए था दादा ये, क्योंकि देखिए झारखंड की ना डेमोग्राफी ही सिर्फ अलग नहीं है, झारखंड की डेमोग्राफी बहुत अलग है बाकी राज्यों से, टोपोग्राफी बहुत अलग है बाकी राज्यों से, और ये लिटमस तो हमेशा रहा है पॉलिटिक्स का। तो इन तीनों चीजों को बीजेपी ही पहली ऐसी पार्टी बनी थी जिसने बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाया, इन तीनों चीजों को साधते हुए। फिर ऐसी चूक रह गई और उसके बाद सारी चीजों को ऐसा लगता है कि बस छोड़ दिया गया। और जो मुद्दे अब यहाँ पर है, हेमंत सोरेन ने जिन मुद्दों को, जेएमएम ने जिन मुद्दों को पकड़ा, चाहे वो लोगों के मैया सम्मान देने की बात हो कि आधी आबादी को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, दूसरी चीज की आदिवासियत का मुद्दा उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया। तो क्या बीजेपी इन सारे मुद्दों पर पिछड़ रही है और इसलिए वो हाशिए पर चली गई है झारखंड में? और 15 साल, हू नोज की 15 क्या 30 साल भी लग जाए वापस आने में यहाँ पर बीजेपी को। यहाँ तपस्या बंगाल से भी लंबी हो बीजेपी की? ऐसी बात नहीं है। हमारा संघर्ष है, एक पार्टी के नाते, कार्यकर्ता का नाते संघर्ष है, संघर्ष जारी रहेगा और उम्मीद है हम लोग पलटेंगे। मैं आपको ये बात कह के जा रहा हूँ, कुछ ही दिनों में आप चीज़ों को देखिएगा और इन चीज़ों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और सरकार। एक सवाल और था मेरा, आप बहुत बहुत कॉम्पैक्ट जवाब दे रहे हैं इसलिए मुझे ज्यादा पूछना पड़ रहा है। मुझे लगता है आप ज्यादा बोलना नहीं चाहते, फिर भी मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। भाषा आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर आप आगे आए। भाषाई आंदोलन बहुत, मतलब मुझे लगा कि झारखंड में अगर कुछ चीजों की जरूरत थी
तो उनमें से एक भाषाई आंदोलन भी था, लेकिन उसके साथ स्थानीयता, नियोजन, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर कुछ पार्टी देखिए, भाषा का मामले में तो मैं आज संथाली भाषा 8 शेड्यूल में आज हुआ है। हाँ। तो हमारे से कई कार्यकर्ता लोग 20 साल पहले लड़े थे, तो आज 8 शेड्यूल हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से झारखंड में आदिवासी ट्राइबल भाषा को प्राइमरी लेवल से पढ़ाना जरूरी है। उसके लिए एकेडमी भी खोलना जरूरी है, टीचर बहाली होना जरूरी है, जो सरकार नहीं कर रही है। स्थानीयता के बाद जो हम लोगों ने रघुवर जी के नेतृत्व में 85 कट ऑफ लाया था, रघुवर जी ने जिलावार आरक्षण किया था कि इस जिला का कार्यकर्ता या व्यक्ति दूसरे जिला में बहाल नहीं हो सकेगा। उससे बड़ा रिजर्वेशन और क्या था? हमने चीजों को समझाने में, नैरेटिव सेट करने में हम पिछड़ गए। लेकिन जो पॉलिसी रघुवर जी के शासन में लागू हुई थी, उससे बेहतर आदिवासियों के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं। सीएनडी पे उन्होंने संशोधन करने की बात की थी, तो उसको भी गलत तरीके से नैरेटिव सेट किया गया। उसने कहा था कि आदिवासी जमीन को यदि कोई अधिग्रहण करता है इंडस्ट्री के नाम पे, 5 साल तक यदि कंपनी नहीं बनती है तो स्वतः जमीन वापस चली जाएगी। कितना बड़ा हथियार था। हम इस चीज को समझ नहीं सके, हम आदिवासी को समझा नहीं सके। तो कुछ चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में कहना है अभी सही नहीं होगा। बहुत सारी अभी बता देंगे तो बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं। अच्छा, मैं ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जब हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर आपका मैंने पोस्ट भी बहुत पढ़ा है, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ, तो आप हमेशा ये लिखते हैं कि अगर दुश्मन को हराना है तो फिर दुश्मन के तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ये किलाबंदी सिर्फ आपके जहन में है? आप पार्टी को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं, या फिर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो पूरी रणनीति, जो ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उनके साथ आज पैसा जो थोड़ा बहुत भी बढ़ा है ना, तो रमेश आंध्रा कहते हैं हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद कंटिन्यू हम लोगों ने लड़ाई लड़ा पैसा पे, सेमिनार किया बहुत जगह। उसके बाद कई चीजें आए और सब चीजें एजेंसी सरकार नहीं लगा करके उसको साइड बस्ती में कर दिया। आदिवासियों को इस बात की समझना होगा कि आपका राइट कहाँ है। जब तक आदिवासी खुद से नहीं जागेगा, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो आदिवासियों को जगाने के लिए अगर बाहर से आप लोग लाइएगा, तो बाहर से लोग कैसे जगा पाएंगे? जो यहाँ के लोग हम लोग को जागना होगा, हम लोग को जगाना होगा। तो आप जैसे नेताओं को प्रमोट करना पड़ेगा ना पार्टी को। आप लोग ये बातें, क्या पार्टी के अंदर ये बातें नहीं होती कि जो लोकलाइट्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाए, उन नेताओं को? शायद यही वजह नहीं, इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा कि कोल्हान टेढ़ी खीर अब भी बीजेपी के लिए क्यों है? कोई टेढ़ी खीर नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई टेढ़ी खीर नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। पार्टी के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। चीजों को देखिए, सबका अलग अलग नजरिया होता है, काम करने का भी तरीका अलग अलग होता है। मेरे तरीके से मैं नहीं समझता हूँ कि हम घाटशिला सीट जीत सकते हैं, पैरागोड़ा सीट जीत सकते हैं, हम चाईबासा सीट जीत सकते हैं, खरसवां जीत सकते हैं, सरायकेला तो हमारा ये है, हम जगन्नाथपुर सीट जीत सकते हैं, आपका मझगांव सीट जीत सकते हैं। जीत क्यों नहीं रहे? कुछ चीजें हैं जिस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये वही कहते हैं कि कोल्हान और संताल में जो कब्जा करेगा, सत्ता में वही बैठेगा। संथाल प्रणाम में तो खैर बहुत उर्वरा क्षेत्र है, अभी कुछ चीजें हैं जिस पे बात चल रही है, और आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको नहीं सब कुछ आपने एक डब्बे में बंद कर रखा है जिसका नाम है भविष्य, और वो कब डिस्क्लोज होगा पता नहीं। एक आखिरी सवाल बस, मुझे भी, आप भी बहुत हड़बड़ी में है, मुझे लगता है इनको कहीं तो जाना है, तो बहुत हड़बड़ाहट में है, लेकिन मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी, क्या पार्टी को ऐसा लगता है कि रमेश हांसदा जैसा एसटी लीडर, जो वाकई एक यूथ आइकॉन हो सकता है, जो प्रमोट कर सकता है बीजेपी की झारखंड के आइडियोलॉजी को, तो बीजेपी वो मंच नहीं दे पा रही है? बीजेपी में कुछ तो कमी रह रही है कि ट्राइबल लीडर्स को प्रमोट नहीं कर पा रही है, और यही उसका ड्रॉबैक है। अगर इसे जल रहते नहीं संभाला गया तो फिर 2029 भी बहुत मुश्किल होने वाली है बीजेपी के लिए। ऐसा नहीं है, मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूँ। पार्टी का अपना दृष्टिकोण है, जब पार्टी को लगेगा, हमको जो अभी भी जिम्मेदारी देती है, पार्टी ने जिम्मेदारी दिया। मैं पश्चिम बंगाल का एसटी मोर्चा का सह प्रभारी रहा,
हम लोगों ने वहाँ काम किया, आज देखिए रिजल्ट आया है। पार्टी जिम्मेदारी देती है। पार्टी ने हमको नगर निगम चुनाव में कई जगहों में लगाया, आज पश्चिम बंगाल चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लगाया। तुम देती है, सबका अपना अपना स्तर है। हम जिस स्तर के कार्यकर्ता हैं सब हमको जिम्मेवारी मिलती है। हमको उससे कोई दिक्कत और तकलीफें नहीं है। हाँ, चूंकि इसलिए खाली एक बड़ा ये मामला बनता है क्योंकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज के झारखंड मुक्ति मोर्चा करने वालों से ज्यादा बेहतर जानता हूँ। तो आपको पता है, हमको पता है कि चाबी, कैसे? उनका चाबी कहाँ है, कहाँ है? तो ज्ञान ये आपको पता है, तो आपको जो पता है वो पार्टी को पता है कि नहीं, ये बहुत जरूरी होता है ना दादा। पार्टी को भी पता हो जाएगा या होगा, जानेगा ही। पार्टी में कई ज्ञानी लोग हैं, हम मेरे से बड़े बड़े लोग हैं, होगा। चलते चलते 2029 में रमेश हांसदा का प्लान क्या है? रमेश हांसदा एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता है। अपने कामों को जनता के हित में कर रहे हैं, करेंगे, आने वाले दिनों भी करते रहेंगे। पद कोई सा भी हो, कोई परवाह नहीं। और बहुत सारी चीजें ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सब आपको भविष्य में पता चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे रमेश हांसदा को, एक ट्राइबल यूथ आइकॉन बीजेपी का। लेकिन बीजेपी को भी अब ये सोचना होगा कि वाकई जिस चाबी की बात कही जा रही है उस चाबी का इस्तेमाल 2029 में पार्टी करती है या नहीं करती। और एक बड़ा सवाल रमेश हांसदा की तरफ से ये भी है कि अगर किसी को पता है कि वो उस दरवाजे, जो आप सत्ता की चाबी कह ले, अगर वो चाबी किसी के पास है, अगर कोई खोल सकता है, तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। हालांकि बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत स्ट्रैटेजी, ब्लूप्रिंट, सब कुछ अभी तक अंदर बक्से में है, एक बंद बक्से में, और वो बक्सा 2029 में खुलेगा। तो आप इंतजार करिए। वैसे हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी राय। और ऐसी शख्सियतों से मिलने के लिए, बातचीत के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द भारत मित्र। नमस्कार, जोहार। जोहार।